हाय गाइस। लास्ट सेशन में हमने जीआरपीसी देखा था कि जीआरपीसी क्या होता है और उसके क्या यूजेस हैं, उसके क्या फ़ायदे एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो उसमें मैंने बहुत थियरी के टाइम में मैंने बताया था, एक कट का ऑपरेशन कंप्लीट किया था और थियरी के टाइम ये भी बताया था कि जीआरपीसी के पास मल्टीपल टाइप्स के कम्युनिकेशंस प्रोटोकॉल होते हैं, कम्युनिकेशंस वे होते हैं। तो आज मैं पहला पॉइंट उठाऊंगा जो यूनरी है, उसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, इस वजह से मैंने प्रोजेक्ट पहले क्रिएट कर लिया। तो दो चीज़ें हैं, एक सर्वर है एक क्लाइंट है। हम क्या करेंगे, सर्वर्स पे हम अपना सर्वर पे कुछ लॉजिक ऐसा लिखेंगे और क्लाइंट हमारी एक सर्विस रहेगी। क्लाइंट सर्विस क्या करेगी, वो सर्वर को कॉल करेगी और सर्वर से रिस्पॉन्स लेगी, दैट्स इट। जैसे नॉर्मल स्प्रिंग बूट में जब हम कोई रेस्ट एपीआई, कोई भी रेस्ट एपीआई कॉल करते हैं, तो ये जो क्लाइंट है यहाँ से हम सर्वर को कॉल करेंगे और सर्वर क्लाइंट को रिस्पॉन्स देगा। तो हम आज यूनरी का एग्जांपल देखेंगे जो सेम लाइक एक रेस्ट एपीआई का कॉल होता है। एक सर्विस, पहली सर्विस से या क्लाइंट से हम दूसरी सर्विस को कॉल करेंगे और दूसरी सर्विस से हमको जब तक रिस्पांस नहीं मिलेगा तब तक हम वेट करेंगे, दैट्स इट। तो मैंने यहाँ पे दो प्रोजेक्ट क्रिएट किया, एक जीआरपीसी यूनरी सर्वर है और एक जीआरपीसी क्लाइंट है। तो पहले मैं सर्वर में आता और पॉम डॉट एक्सएमएल आपको दिखा देता। पॉम डॉट एक्सएमएल में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं, जेपीए की एक डिपेंडेंसी ले लिया है और जीआरपीसी की एक डिपेंडेंसीज मैंने ले लिया है और माई एसक्यूएल कनेक्टर की, दैट्स इट। ओके। और एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ को रीनेम करके एप्लीकेशन डॉट यामल कर दिया मैं। ये एप्लीकेशन डॉट यामल, इसमें मैंने क्या किया, ये रिफ्लेक्शन ट्रू कर दिया जिससे हम पोस्टमैन से कर सकें। बट इसमें करने की नीड नहीं है क्योंकि हम ये सर्विस को कंज्यूम करेंगे क्लाइंट से। ये मेरा एप्लीकेशन का नेम है, ओके। ये डेटा सोर्स है, डेटाबेस से रिलेटेड है। और एक डेटाबेस भी मैंने क्रिएट कर दिया, जीआरपीसी यूनरी नेम का डेटाबेस भी मैंने बना दिया है, आप बना लेना। और उसका यूज़र नेम पासवर्ड है और ये हाइबरनेट और डायलेक्ट से रिलेटेड, जेपीए से रिलेटेड ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ओके। और कुछ नहीं है। तो चलिए हम शुरू करते हैं सबसे पहले प्रोटो बना के। ओके, तो हम आते हैं, मैं एग्जांपल आप लोग को बताऊंगा, एक स्टॉक से रिलेटेड लेके चलूंगा। तो एक प्रोटो बनाते हैं, ओके, स्टॉक ट्रेडिंग के नाम से। एक्सटेंशन प्रोटो रहेगा अपना, ओके। इसको ऐड कर दिया मैं। और मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन मैंने फर्स्ट सेशन में किया था, तो अब की इतना डिटेल में नहीं करूँगा, आप समझ जाओगे। बार बार वो रिपीट करने से कोई फ़ायदा नहीं। सिंटेक्स ले लिया प्रोटो का और पैकेज का टाइप मुझे देना है, मैं पैकेज टाइप अपना दे देता हूँ कि किस पैकेज में बन के आए। और ऑप्शन दे देता हूँ मैं जिससे सारी फाइल अलग अलग बने, ओके। जावा मल्टीपल फाइल इज इक्वल टू ट्रू कर दिया, ओके। देन दूसरा ऑप्शन लिया, दूसरे ऑप्शन में जावा पैकेज कर देता हूँ, ओके। और ऑप्शन जावा आउटर क्लास नेम इज इक्वल टू स्टॉक ट्रेडिंग प्रोटो, ओके, हो गया। आते हैं सर्विस बनाते हैं, सर्विस स्टॉक ट्रेडिंग सर्विस, ओके। ये सर्विस है जो मेरी इम्प्लीमेंटेशन क्लास, या सर्विस को ऐसे समझो जो बिजनेस लेयर जिसमें लिखते थे या हम इंटरफेस बना के मैथड डिक्लेयर करते थे नॉर्मल कड में, ये वही है आरपीसी। एक ये गेट स्टॉक प्राइस, ये मेरा रिस्पॉन्स रहेगा, ओके। और ये रिक्वेस्ट रहेगी और ये रिस्पॉन्स रहेगा, ओके। तो ये मेथड मैं थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूँ, गेट स्टॉक प्राइस स्टॉक रिक्वेस्ट स्टॉक रिस्पॉन्स, आके रिक्वेस्ट बना लेते। मैं से इसको कॉपी कर ऐसे लिख लेते हैं ऐसे, स्टॉक रिक्वेस्ट। ये पहला पैरामीटर है जो रिक्वेस्ट में आएगा, अभी आपको समझ में आएगा आगे। मैसेज स्टॉक रिस्पॉन्स, ओके। रिस्पॉन्स में हम क्या क्या लेते हैं, ठीक है, अभी करते। एक स्टॉक सिंबल ले लेते, ओके। और एक डबल इसको प्राइस करके ले लेते, प्राइस। और एक टाइम ले लेते, ज़्यादा फिट नहीं लेते, आप अपने अकॉर्डिंग ले लेना। स्ट्रिंग टाइम स्टैम्प 3, ये तीन चीज़ें हमने ले लिया। ये एक मेथड बना लिया जो स्टॉक रिटर्न करेगा। इनपुट में हम क्या देंगे कि किस कंपनी का स्टॉक हमको चेक करना है, ओके। हम देख सकते हो अलीबाबा का देखना है या टाटा का देखना है, जो भी स्टॉक देखना है। और ये रिक्वेस्ट है, वो स्टॉक का नेम इसमें पास करेंगे। और ये रिस्पॉन्स में स्टॉक सिंबल, उसका रेट क्या है और डेट है, ये दो चीज़, हम तीन चीज़ें हमको मिलेंगी, ओके। अभी आते हैं हम एक एंटिटी क्लास बना लेते हैं। आते हैं यहाँ पे,
मैंने इसमें लॉम्बॉक नहीं लिया, आप लोग लॉम्बॉक ले लेना। स्टॉक, ओके। तब मैं इसको इंटिटी बना देता, इस इंटिटी @table नेम स्टॉक id प्राइवेट लॉन्ग id generated value strategy is equal to stock symbol price local date time लास्ट अपडेटेड। आके कॉलम नेम आइडेंटिफाई कर देते, ओके, ये हटा देते। प्राइस लास्ट, ठीक। स्टॉक सिंबल हो गया हमारा, एक फील्ड प्राइस हो गई, एक फील्ड लास्ट अपडेट हो गई, ओके। तो अब मैंने लॉम्बॉक नहीं यूज़ किया, तो मैं गेटर सेटर क्रिएट कर लेता हूँ। गेटर एंड सेटर, ओके, ठीक है। अभी हम मैविन क्लीन करते और इंस्टॉल करते, ओके। किसका करना है? सर्वर का हमको करना है, ओके। क्लीन, अभी माविन क्लीन इंस्टॉल करेंगे तो हमारा ये टारगेट के फोल्डर में जार और ये सारी चीज़ें बनेंगी। अभी बना नहीं है क्योंकि अभी ये बिल्ड सक्सेस नहीं हुआ पूरा, इसमें इसलिए पूरा नहीं आया। जनरेट करते, यस, बिल्ड हो गया सक्सेसफुल। ये जनरेटेड सोर्स में आएंगे, ये प्रोटोबफ के पैकेज में, ओके। एक काम करते हैं, जनरेटेड सोर्स को हम मार्क डायरेक्टरी एज दिस सोर्स रूट डायरेक्टरी बनाते हैं, तब हम इसको यूज़ कर पाएंगे। प्रोटोबफ में हमारा, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका था, ठीक है। हमने प्रोटोबफ क्रिएट किया था, ओके। तो प्रोटोबफ मैविन क्लीन इंस्टॉल किया था, उसके अकॉर्डिंग हमको ये सारा फाइल जनरेट करके मिल गया है प्रोटोबफ में। कॉम.ऑमिर में इसका जीआरपीसी है, और जावा के अंदर देखेंगे रिक्वेस्ट है, और रिक्वेस्ट का बिल्डर है, रिस्पॉन्स, ये सारी चीज़ें मिल गई। और फिर मैंने आके रेपोजिटरी एक बनाया, रेपोजिटरी बना लिया। और अगर यामल में देखेंगे तो हमने एक डेटाबेस बनाया था जीआरपीसी यूनरी करके, ओके। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने यहाँ पे मैं डीवीवर यूज़ कर रहा हूँ। तो स्टॉक करके जो इंटिटी है उसके बेस पे इसमें टेबल बना, और मैं कोई एपीआई से इसमें डेटा एंटर नहीं कर रहा हूँ, मैनुअली मैंने एंट्री कर दिया, ओके। ये आईडी ले लिया, ये स्टॉक ले लिया, ये प्राइस ले लिया, ऐसा आप लोग भी कर लेना। और फिर मैं आके एक सर्विस बनाया। सर्विस जब मैं बनाया क्लास, और इस पे जीआरपीसी सर्विस एनोटेशन यूज़ किया, और ये जो सर्विस है जो मेरे प्रोटो से जनरेट हुई है, वो सर्विस मैंने यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया। अगर आप देखेंगे टारगेट के अंदर, जनरेटर सोर्स के अंदर ये वही है, उसके अंदर एक ये क्लास बनी है, ओके। अभी प्रोटो में हमने एक चीज़ और दिया था, जो रिक्वेस्ट पेलोड बनाया था, स्टॉक सिंबल। स्टॉक सिंबल मतलब हम पेलोड में ये पास करेंगे, रिक्वेस्ट में एक कोई स्टॉक सिंबल, तो उसका रेट हमको, प्राइस और उसका लास्ट डेट ये मिल जाएगा, ओके। तो हमने सर्विस बनाया है, अब हम सर्विस में आते हैं, ओके। तो हम स्टॉक जो है रिपोजिटरी से फेच करके लाएंगे, मतलब डेटाबेस से फेच करके लाएंगे। तो रिपोजिटरी का मैंने बीन यहाँ पे इंजेक्ट कर
यूज़ कर रहा हूँ एट द रेट सॉरी स्टॉक रिपोजिटरी यूज़ कर रहा हूँ ऑटो वायर के थ्रू। अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा ये मेथड के अंदर, और ये जो मेथड है ये इस जो मैंने क्रिएट किया था प्रोटो में लिखा था ये इसी के अंदर है, तो सीधे ओवरराइड आपको करना है और कुछ नहीं। अल्ट इंसर्ट करोगे ओवरराइड का ऑप्शन आ जाएगा, ऐसा इंसर्ट करोगे तो ओवरराइड यहाँ पे दिखेगा। तो अब मैंने ऑलरेडी कर लिया, चलो मैं एक बार हटा के दिखा देता हूँ आप लोगों को। ठीक, मुझे ये मेथड जो बनाया था वो ओवरराइड करना, अल्ट इंसर्ट करूँगा ओवरराइड मेथड, ये गेट स्टॉक प्राइस दिखा, ओके किया, ये ओवरराइड हो, ये सुपर वाला मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, तो रिक्वेस्ट में मेरा स्टॉक रिपोर्ट आएगा, मैं वो क्या करता हूँ रिक्वेस्ट में से वो निकाल लेता हूँ स्टॉक सिंबल। ओके, गेट स्टॉक सिंबल, मुझे इसमें स्टॉक का सिंबल मिल जाएगा रिक्वेस्ट में। उसके बाद मैं क्या करूँगा स्टॉक रिपोजिटरी से फेच करूँगा। ओके, किस बेस पे, फाइंड बाय स्टॉक सिंबल के नाम पे। ओके, फाइंड बाय स्टॉक सिंबल। तो आप लोग को कस्टम जेपीए मेथड लिखना आता है, आई होप आता होगा। ओके, तो मैं आता हूँ ठीक है, नॉर्मल डायरेक्ट मेथड नहीं बनाता वो, अभी बना ऑटोमेटिक बना देगा। फाइंड बाय स्टॉक, जो मेरी दिखाता हूँ इसमें ये स्टॉक है। ठीक, ये मैं कॉपी करूँगा और मेथड का नेम ऐसे ही होना चाहिए, और यहाँ आके मैं अगर पेस्ट कर दूँ वो अपना फील्ड, तो एस को कैपिटल कर दूँ, कैमल केस मुझे यूज़ करना है, तो वो क्या करेगा ऑटोमेटिक क्वेरी वो क्रिएट कर लेगा। ओके, इसके अंदर मैं स्टॉक सिंबल का एक पैरामीटर दे देता हूँ, क्या दूंगा स्टॉक सिंबल। ओके, अभी ये है नहीं मेरे रिपोजिटरी में, तो मैं इसको अल्ट इंटर करूंगा और ये मेथड मैं क्रिएट कर दूंगा, ये देखो ऑटोमेटिक क्रिएट हो गया। बट ये रिटर्न करेगा, मुझे स्टॉक की डिटेल चाहिए, तो मैं इसका रिटर्न टाइप बता देता हूँ स्टॉक। ओके, ये मिला, मुझे ये डेटा मिल जाएगा यहाँ पे, और इसको चेंज कर देता हूँ स्टॉक डेटा। अभी जो डेटा मुझे मिला मुझे इसको रिस्पॉन्स में भेजना है, तो मैं यहाँ पे नल और ये वगैरह चीज़ें नहीं चेक करूँगा, जिससे आप लोग टाइम बर्बाद होगा, वो आप लोग कर लेना। मैं सिर्फ डायरेक्ट आपको देता हूँ दिखाता हूँ कैसे रिस्पॉन्स पे भेजेंगे। तो मैं रिस्पॉन्स ये यूज़ करूँगा, ये स्टॉक रिस्पॉन्स, ये रिटर्न टाइप है। ओके, तो मैं क्या करूँगा स्टॉक रिस्पॉन्स, ओके, डॉट न्यू बिल्डर डॉट सेट स्टॉक सिंबल, स्टॉक सिंबल और मेरा इसमें डेटा है राइट स्टॉक डेटा में, तो मैं क्या करूँगा स्टॉक डेटा डॉट गेट स्टॉक सिंबल। ओके, फिर मैं करूँगा डॉट सेट टाइम स्टैम्प स्टॉक डेटा डॉट गेट लास्ट अपडेटेड। ओके, ये लोकल डेट टाइम है, इसको मैं टू स्ट्रिंग कर लेता हूँ। ओके, डॉट सेट प्राइस स्टॉक डेटा डॉट गेट प्राइस। ओके, इसको वेरिएबल में स्टोर कर लिया। ओके, स्टॉक रिस्पॉन्स कर दिया, एक काम करता ये हटा देता बिल्डर, और यहाँ पे मैं डायरेक्ट बिल्ड कर देता। ओके, ठीक है, अभी हम हमारा रिस्पांस मिल गया। आपको पता है कि स्टीम ऑब्जर्वर जो है ये तीन मेथड ऑन नेक्स्ट ऑन एरर ऑन कंप्लीट है, पिछले सेशन में मैंने एक्सप्लेन किया था, तो अभी मैं इसको ऑन नेक्स्ट में भेज देता हूँ। रिस्पॉन्स ऑब्जर्वर डॉट ऑन नेक्स्ट स्टॉक रिस्पॉन्स, ये जिससे ये होगा कि जो रिस्पॉन्स है वो क्लाइंट को चला गया। ओके, रिस्पॉन्स ऑब्जर्वर ऑन कंप्लीटेड, इस ये इंडिकेट करता कि जो रिस्पॉन्स है वो कंप्लीट हो गया अपना। ओके, ये चीज़ें अभी हम क्या करेंगे एप्लीकेशन को फिर से अप करेंगे। ओके, हमने अप किया, हमारा ठीक है, हमारा एप्लीकेशन अप हो गया। अब हम इसको टेस्ट करते। ओके, पोस्टमैन पे जाते, हम एक नई रिक्वेस्ट लेते हैं। ध्यान देना ये जीआरपीसी की ही लेना। सेलेक्ट मेथड करते, वो जो प्रोटो हमने बनाया है वो प्रोटो को इंपोर्ट करते, वो प्रोटो हाँ 1 मिनट, जीआरपीसी सेशन यूनरी सर्वर एसआरसी मेन
प्रोटो, ठीक है, हमने ये दे दिया और यहाँ पे हमारा 9090 पे चल रहा है, ठीक है। अभी इसमें मेथड आगे जो हमने बनाया, गेट स्टॉक प्राइस ले लिया, ओके। इधर आ गया मैसेज में एग्जांपल मैसेज, स्टॉक सिंबल जो हमारा था, अभी डेटाबेस में आते हम ये स्टॉक का डेटा हमको चाहिए टाटा का, तो हमने स्टॉक सिंबल में सीधे वो टाटा कर देते, सेव नहीं करते, डायरेक्ट इन्वोक करते, इन्वोक किया मैंने, ओके। स्टॉक सिंबल टाटा, प्राइस 2365.32, अगर डेटाबेस में देखेंगे आप वही मिला, और ये हमारी डेट मिली। हम एक और चेक कर लेते कि BSNL का, ओके, BSNL का पेस्ट किए इधर और इन्वोक किए, BSNL का भी डेटा हमको मिल गया 6345, ओके। तो ये एक यूनरी में सर्वर साइड हमारा कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में एक नया एप्लीकेशन जो हमने क्लाइंट का क्रिएट किया उससे कैसे इस सर्विस को कम्युनिकेट करेंगे, ओके। थैंक यू, बाय बाय, ओके। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब माय चैनल।